नहीं दिख रहा है। मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैम आप स्क्रीन शेयर किए हैं। हाँ बेटा, गिव मी सम टाइम, सर इज देयर टू डू इट। अजीत सर आए हैं। अब हो गया मैम। अब हो गया। स्क्रीन आ रहा है। यस मैम अब हो गया। हाँ यस मैम अब हो मैम। गया। यस मैम। मैम स्क्रीन शेयरिंग के लिए कह रहे हैं सब। स्क्रीन शेयर हो गया बेटा। यस Yes, मैम। हाँ मैम हो गए। ये डेटा चेंज है इसमें। ये जो बुक है ना, इसमें 1994 के हिसाब से है, और इसमें जो है लेटेस्ट है 2000। ये पीडीएफ है। हाँ नहीं नहीं, पीडीएफ है, पीडीएफ है। बैक जाएंगे तो दिखाई देगा। हम लिटरेसी रेट हाँ। ऑफ रिलीजन 2001 पढ़ रहे थे। ना ना, ये तो मैडम का है, ये है मेरा, ये जो खोल रखे हैं। हाँ हाँ, इससे बड़ा हो सकता है ऑटोमेटिक जूम। इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। हम्म। मैम हम लोग कर मैम सकते हम हैं। लोग जूम कर सकते हैं। हो जा रहा है। हम लोग जूम करके देख लेंगे। बच्चे जूम करके देख लेंगे यस सर। मैम, जूम को कर यस देखा। मैम। यस मैम हम लोग जूम करके देख लेंगे। छोड़ दिया जाए, ऐसे ही पढ़ा देना, बच्चे जूम करके देख लेंगे। थैंक यू सर। देख लेंगे हम। ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, एज फार एज दिस डेटा इज कंसर्न, ओके, तुम भी देख सकते हो। एक्सेस टू बेसिक कम्युनिटीज 2008-2009। देखो इसके अनुसार क्या है। इसके अनुसार हम देख रहे हैं कि ये जो रिलीजियस कम्युनिटी है, यहाँ पे 4 रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में दिया गया है। और जो प्रीवियस रिकॉर्ड था हमारा, ठीक है ना, जो प्रीवियस था 1994 वाला, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि उसमें खाली 2 कम्युनिटीज के बारे में दिया गया है, मुस्लिम्स एंड द हिंदूज। ओके, in this what we see, okay, we have information related to pakka houses, we have information related to electricity and tap water. Okay, Hindus, see, have a look at the Hindus. 65.4% of the Hindus have pakka houses. 75.2, okay, 75.2 they have assembly शुरू होगा खड़ा। Okay, they have electricity facility, and 43.7 Hindus they have tap water. Again, if you take the Christians, 69.3 have pakka houses, 86.2 have electricity facility, and 48% have tap water connection. Okay, Sikh 91.3, 96.0, and 49.3. बट वी इफ यू कंपेयर द मुस्लिम्स, ओके, अगर हम मुस्लिम्स को कंपेयर कर रहे हैं हिंदू, सिख और क्रिश्चियन से, तो हम देख रहे हैं कि ओके, द परसेंटेज ऑफ पक्का हाउसेस, ओके, ओन्ड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी इज ओनली 63.8, इलेक्ट्रिसिटी 67.5, एंड टैप वाटर कनेक्शन 35.8। तो इन चारों, ओके, धार्मिक समुदायों को अगर हम ले रहे हैं, ठीक है ना, ओके, तो उसमें हम देख रहे हैं कि सबसे मार्जिनलाइज जो है ये मुस्लिम्स हैं। ओके, जिनके पास पुरानी बुक है जल्दी से लिख लो, असेंबली चल रही है, आप अपनी अपनी बुक में जो है पेंसिल से वहीं पे जॉट डाउन कर लीजिए, इफ यू हैव द ओल्ड बुक। ओम सिंह, नई बुक है? यस मैम। हाँ, नो मैम, पुरानी है। तो लिखो जल्दी, पुरानी है। लिखो जल्दी, असेंबली हो रहा है अभी। लिख लो। You can write it. And
all the students, they have not joined yet, so I am not sending the link for attendance. I will send after 20 minutes. Okay, let all the students join. और देखो, जब मैं लिंक भेज रही हूँ, टाइमिंग रह रही है 9:30 मैक्सिमम, 9 to 9:30, और रेस्पॉन्स आ रहा है 12 बजे तक. हाँ, तो 12 बजे का अटेंडेंस मैं नहीं लगाऊंगी. लेट से लेट मैं 10:30 तक जो भेजेंगे बच्चे, उन्हीं का अटेंडेंस लगाऊंगी. समझ जाओ. दिन भर अटेंडेंस लगाओगे तो दिन भर क्लास चलता है क्या? मैम Done everybody? No, ma'am. हो गया बेटा? Yes, ma'am. यस मैम Completed everybody? Yes, ma'am. Shall I move? Ma'am. Yes, ma'am. प्रियांशु हो गया? Yes, ma'am. Okay, fine. यस Ma'am. Now see, New book okay, मेरे पास. if you look at the second table, if you look at the seventh table, that is related to literacy rate by religion. Liberty Okay, rate of. literacy rate by religion. जो पुरानी बुक है उसमें 2001 सेंसस के अनुसार है. Okay, it is according to the 2001 census. Okay, 2001 जनगणना के अनुसार जो है आपके पास इंफॉर्मेशन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ऑल कैटेगरी मतलब सारे समुदाय के जो लोग हैं, ओके, उनकी साक्षरता की जो संख्या है वो 65% है. ओके, पुरानी किताब में जो है, ठीक है ना, 65% है. लेकिन 2011 के सेंसस के अनुसार आप वहीं पे पेंसिल से लिख सकते हैं, ठीक है ना, नीचे में आप जो है मेंशन कर दो साइड में 2011, और वहीं पे नीचे पेंसिल से आप लिखते जाइए. ऑल के कैटेगरी में हम देख रहे हैं कि 65 की जगह जो है 2011 में 74% हो गया लिटरेसी रेट. ओके, एज फार एज हिंदूज वी सी, ओके, देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 2%. ओके, वी कैन सी देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 2%. ओके, यस मैम so that was the national anthem. Okay, now see children, okay, as far as the 2001 census was concerned, we saw that the Jains, okay, as far as the Jains were concerned, they were the highest highly literate people according to 2001 census. Okay, and their literacy rate was around 94%. But if we go by the 2011 census, what we see, according to 2011 census, the literacy rate of the Jains, it has got reduced from 94 to 86%. Okay, there is a change in the data. And as far as the Muslims, okay, literacy rate of the Muslims is concerned, we see there is a decrease of 2%. 2001 के जनगणना के अनुसार अगर हम 2011 के जनगणना को पकड़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 2% जो है उनकी साक्षरता की जो है ये रेशियो जो है, परसेंटेज जो है, ये घट गया है. ठीक है ना? Okay, now let us go through the third one. Okay, the third table. If we look at the third table, see public employment of Muslims. ठीक है ना, मतलब कि सरकारी सेवाओं में
सरकारी सेवाओं में मुस्लिम्स की जो संख्या है, ओके, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है कोई चेंज नहीं है, ओके, इट इज एज इट इज, ओके, देयर इज नो चेंज इन इट. We see that the change is, there are no changes in it, it is as it is, क्योंकि ये 2006 के रिपोर्ट के अनुसार है, लेटेस्ट है, ठीक है ना. तो 2006 के रिपोर्ट के अनुसार है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 13.5% मुस्लिम समुदाय के लोग जो है, ओके, उनमें से हम देख रहे हैं कि 3 लोग जो हैं औसतन IAS बनते हैं, 4 IPS बनते हैं, और 1.8% लोग जो है वो IFS बनते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFS? ओम सिंह, यस मैम. IFS का फुल फॉर्म क्या होगा बेटा? हर्षित मैं बता बोलो. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. इट इज इंडियन फॉरेस्ट. Indian Forest Service. इट इज फॉरेन और फॉरेस्ट? मैम फॉरेन. पक्का? मैम फॉरेन. इंडियन फॉरेन सर्विस. Forest. मैम फॉरेन होगा. बेटा फॉरेस्ट होता है. मैम Indian Forest Service. इंडियन फॉरेस्ट. देखो हमारे देश में जो यूपीएससी के जो एग्जाम्स करवाए जाते हैं ना, जो यूनियन पब्लिक सर्विस के जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, यूपीएससी, द एग्जाम्स ऑफ द यूपीएससी, आई होप द बोर्ड इज विजिबल, ओके, इट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना. अब ये इसके जो एग्जाम्स होते हैं, इसके एग्जाम्स अगर आप अपीयर करते हो तो आप IAS, IFS और IPS बनते हो, ठीक है ना. इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके. सो यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं केंद्र स्तर पे जो है, आप IAS चुने जाते हैं, IPS चुने जाते हैं, और IFS एज फार एज आई थिंक, ओके, बट आई विल वेरीफाई इट, इट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ओके, वन विभाग, ठीक है ना. और जो फॉरेन सर्विस होता है वो FAS होता है, फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. जैसे IAS होता है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसी प्रकार से FAS होता है, फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ओके. वन ऑफ माय फ्रेंड्स, हर नेम इज निलय मेहता, शी इज एन एम्प्लॉय इन फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और एंड राइट नाउ शी इज पोस्टेड इन फ्रांस, ठीक है ना. She was a meritorious child and she cleared the exam FAS and now she is posted in France, ठीक है ना. तो देखो हम इसमें क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है, PSU, ओके, पब्लिक, ओके, सेक्टर यूनिट, ठीक है. इसमें जो है 3.3% जो है मुस्लिम्स की संख्या है. स्टेट PSU में 10.8 है, और बैंक और RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, okay, it is 2.2, okay. So if we go through this, what we see that, okay, of all the communities, we see the Muslims, they are highly marginalized, okay. ये चीज मैं यहाँ पे आपको करेक्शन करवाई थी कल. देखो, मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, ये टॉपिक जो शुरू हो रहा है, मैंने आपको कहा था कि 2011 के अनुसार जो है 14.2% है. तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, आप वहीं पे अंडरलाइन करके लिख सकते हो. 2001 के हिसाब से 13.5 है, 4 है, ओके, और 2011 के हिसाब से ये 14.2 हो जाएगा. क्लियर एवरीबडी? Shall we move forward? Okay. So see children, have a look at your book, page number 89. What do these figures convey? Recognizing that Muslims in India were lagging behind in terms of various development indicators, the government set up a high-level committee in 2005, chaired by Justice Rajendra Sachar. Okay, so a committee was set up. A committee was set up in which year? 2005. Okay. 5. Under the chairmanship of किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ओके, राजेंद्र सच्चर. इट इज राजेंद्र सच्चर, ठीक है ना. राजेंद्र सच्चर कमेटी, जो कोई व्यक्ति उसको ओके रिप्रेजेंट करता है, उसको जो है चेयरमैनशिप उसकी होती है, उसी के नाम से जो है कमेटी रिपोर्ट जो है पब्लिश होता है,
ठीक है ना? So what we see, okay, this committee was set up. The committee examined the social, economic, and educational status of the Muslim community in India. The report discusses in detail the marginalization of this community. It suggests that on a range of social, economic, and educational indicators, the situation of the Muslim community is incomparable to that of the other marginalized communities like scheduled caste and scheduled tribe. For example, according to the report, the average years of schooling for Muslim children between ages 7 to 16 is much lower than that of other socio-religious communities. Okay, हमें जो है पेज नंबर 56 पे जाना है और देखना है कि यहाँ पे क्या दिया गया है. Okay, every year I go but I find nothing here. Nothing is there. Okay, leave it. See children, now see, according to the report, okay, what we see, according to the report, what we see, according to the report, we see that the average years of schooling, औसतन जो मुस्लिम जो बच्चों की जो स्कूलिंग के साल होते हैं, एवरेज years of schooling of Muslim, इसके पीछे क्या कारण है आप अपने क्लास 7 के बुक में पढ़ चुके हैं. ओके, क्लास 7 के बुक में आप लोगों ने पढ़ा है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूंगी. बिटवीन 7 to 16 years, between the age group 7 to 16 years, okay, is much below, okay, is much lower than that of other socio-religious groups, lower than, okay, other socio-religious groups. तो यहाँ पे other socio-religious groups किनको कहा गया है? मैम हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, Yes. Okay. Okay. हमने लिटरेसी रेट में ही इस चीज को देखा है. लिटरेसी रेट में ही हमने देखा है कि जो ये ठीक है मुस्लिम्स हैं उनकी जो है साक्षरता की जो रेशियो है, परसेंटेज जो है वो बहुत कम है. ओके, ठीक है, बोर्ड थोड़ा और ऐसे हो जाएगा. हाँ, अब दिखाई दे रहा है. तो देखो, अब जहां तक मुस्लिम समुदाय का सवाल है, कल जैसे कि मैं जिक्र कर रही थी, क्लास खत्म हो गया. ओके, अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय में जो है देश के कानून के अलावा जो है वो लोग एक और कानून को फॉलो करते हैं और वो है शरीयत. ओके, और शरीयत को फॉलो करने की वजह से क्या होता है, शरीयत के जो नियम होते हैं वो सबके ऊपर बाइंडिंग होते हैं. अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी, ओके, इट इज बाइंडिंग ऑन एवरीवन. एंड व्हाट वी सी, ड्यू टू दिस द लॉज ऑफ द शरीयत, वी सी दैट द गर्ल्स, ठीक है ना, जो लड़कियां होती हैं उनको जो है स्कूल नहीं भेजा जाता है. ओके, लड़कियों के साथ बहुत सारी समस्याएं होती है और इन समस्याओं में एक समस्या ये होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो सोच होती है उस सोच को हम लोग नहीं बदल सकते हैं. Among the Muslims, the parents, I hope that you have got the link for attendance. Yes, ma'am. Okay, so you can give your attendance along with the class. So what we see is, as far as the Muslim community is concerned, जो उसमें जो लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं क्या कि अगर वो अपनी लड़कियों को ऐसे स्कूल में भेजेंगे जहाँ पे जो है महिला शिक्षक नहीं है, तो लड़कियों के साथ कुछ गलत हो सकता है. तो वो लड़कियों को जो है मदरसा में भेजने में इच्छुक रहते हैं. वो उन मदरसाओं में भेजते हैं जहाँ पे महिला शिक्षिका होती हैं, ठीक है. और जो है बहुत सारे और कारण होते हैं. आप अगर इफ आई रिमेम्बर माई सीटेड सेंटर, ओके, लास्ट ईयर व्हेन I cleared my, okay, they do not prefer to send their children to school. So what they do, they take their children out of the school, and as such the education of the girls is, okay, getting hampered. Now see, economic and social marginalization experienced by Muslims has other dimensions as well. Okay,
इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक का मतलब हो गया आर्थिक। आर्थिक रूप से हास्यकरण जो होता है ओके मुस्लिम समुदाय का, उसका असर जो है सामाजिक क्षेत्र में भी पड़ता है। जैसे कि हम शुरू से बता रहे हैं कि एक क्षेत्र में अगर किसी का हास्यकरण हो रहा है ओके, किसी समुदाय का हास्यकरण हो रहा है तो उसका असर जो है दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। बेटा म्यूट योरसेल्फ। नाउ सी चिल्ड्रन, बिगा के लिए like other minorities, Muslim customs and practices are sometimes quite distinct from what is seen as the mainstream. Okay, mainstream का मतलब होता है मुख्य धारा। मुख्य धारा से हटके इनके नियम कानून होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। Okay, some not all Muslims may wear a burqa. Okay, sport a long beard, wear a fez. Fez का मतलब क्या होता है? What do you mean by a fez? Yes. क्लास 6 के सिविक्स की बुक में आपने पढ़ा था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में फेज। ओम सिंह है? आजकल दोस्तों से मुलाकात नहीं हो रही है क्या? सब भूल गए हो? फेज जो है वो कैप होता है, ठीक है ना? जो नमाज अदा करते वक्त जो कैप पहनते हैं मुस्लिम्स, उसको फेज कहते हैं। ओके, व्हाइट कलर का जो है क्रोशिया से बुना हुआ, क्रोशिया से बुना हुआ जो है कैप होता है, उसको फेज कहते हैं। ओके, एंड दिस बिकम वेज टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम्स। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली। They tend to be identified differently, and some people think they are not like the rest of us. Often this becomes an excuse to treat them unfairly and discriminate against them. Do you remember reading in your class 7 book about how the Ansaris were finding it difficult to rent a house? Okay, तो अंसारीज के बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा। What were their problem? अंसारीज जो होते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी में किस कास्ट को बिलोंग करते हैं? बेटा, देयर आर चिल्ड्रन हु आर डिस्टर्बिंग। हाँ, इसको म्यूट कर दीजिए। Now see children, okay, have a look. So what we see is the Ansaris, they are the lower caste among the Muslim, ठीक है ना? अंसारीज जो हैं सबसे छोटे कास्ट होते हैं मुस्लिम्स में। और हमने उस चैप्टर में देखा कि जब वो लोग रेंट पे जो है रूम लेने के लिए जाते हैं तो हर कोई जो है वो एक्सक्यूज दे देता है। एक लैंडलेडी तो ये कहती है कि आप लोग नॉनवेज खाते हैं इसलिए जो है हम आपको जो है घर नहीं दे सकते हैं, लेकिन पड़ोस में ही जो है मछली बनने की खुशबू आ रही थी। Okay, so the real reason behind not renting the room was what? The real reason behind not renting the room was, okay, was that they were Muslims and they were belonging to the lower caste of the Muslims. Okay, see, this is social marginalization of Muslims in some instances has led to them migrating from places where they have lived, often leading to the ghettoization of the community. Sometimes this prejudice leads to hatred and violence. गेटोजाइजेशन क्या है? ये एक प्रकार का जो है एक प्रकार की जो है प्रक्रिया है जिसमें एक समुदाय को जो है जो समाज है, ठीक है ना, वहां से जो है उसको हटा दिया जाता है, उसको जो है एक क्या कह सकते हैं, समाज के बाहर जो है एक तरीके से उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आप जर्मनी के इतिहास को पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो जर्मनी में जो ज्यूस थे, ठीक है ना, एडोल्फ हिटलर जब सत्ता में आते हैं तो वो जीव विरोधी हो जाते हैं। उनके बचपन में बहुत सारी घटनाएं घटी रहती हैं जिसकी वजह से उनका पूरा जो बचपन है वो खुल के अपने बचपन को नहीं जी पाते हैं, ठीक है ना, बहुत ही संघर्षपूर्ण उनका बचपन बीतता है। तो इसका असर उनके युवा जो समय काल है उसमें भी दिखाई देता है और वो एक तरीके से जीव विरोधी हो जाते हैं। तो उनके शासन काल में एडोल्फ हिटलर विश्व के एक महान तानाशाह के रूप में देखे जाते हैं। ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड व्हाट वी सी द ज्यूज दे वर मैसेकर्ड।
ये जो ज्यू समुदाय के जो लोग थे इनका जनसंहार किया गया। अभी भी वहां पे अगर आप जर्मनी में जाएंगे, अभी भी न्यूज चैनल्स जो हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स दिखाते हैं किस प्रकार से यहूदियों का जो है जनसंहार किया गया, जर्मन्स ने किया। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग, स्कूल में भी आप देखेंगे कि ज्यूज के अगेंस्ट में एजुकेशन दिया जा रहा है। बच्चों को उस हिसाब से अपब्रिंग किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है। उनको जब मिलिट्री में भर्ती दी जा रही है, उनको उनका माइंडसेट कंप्लीट, जैसे कि आज के डेट में आप देख रहे हैं अमंग द मुस्लिम्स, आप देखते हैं जो मैम यस बेटा। मैम एल्बर्ट आइंस्टाइन मैम यहूदी थे। I don't know, beta. I will let you know. I myself, I don't know. Who is this unknown 000? Unknown 000 के नाम से कौन जुड़ा है? मैम नितिन। हाँ, हर्षित, you give me the detail of this person. इनको मैं ग्रुप में से हटाऊं? मैम इनको हमेशा के लिए मैं ग्रुप में से हटा दूं? इनको एकदम से अज्ञातवास पे भेज दूं मैं? अननोन के नाम से जुड़ रहे हैं। सोचते हैं कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम लोग हर चीज देखते रहते हैं, और हम लोग अगर नहीं भी देखते हैं, हम आश्वासन पे रहते हैं कि हमारे आईटी बैठे हुए हैं। कमलेश सर एंड लालजी सर, दे आर ऑलवेज सिटिंग एंड अटेंडिंग ऑल द क्लासेस। तो जो कुछ भी आप बदतमीजी करते हो ना आप लोग, हाँ, सब कुछ सर देख रहे होते हैं, और सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा जाता है। So better be serious and attend the classes properly. So what we see during the time period of the Germans, we saw that the Jews, they were massacred. अभी भी वहाँ पे बहुत सारे poisonous gas chambers के अवशेष दिखाई देते हैं, जहाँ पे यहूदियों को जो है उनके हाथ पांव बांध दिए जाते थे, और उस गैस चेम्बर को, उसमें उनको जो है लॉक कर दिया जाता था, और जहरीली गैस छोड़ के उनको मार दिया जाता था। और भी बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते थे, ठीक है ना। So what we see is sometimes this prejudice leads to hatred and violence. तो यहूदी जो समुदाय था, वो जर्मन समुदाय के खिलाफ जो है, उनके प्रति जो है, उनके अंदर नफरत पैदा हो गया था, और हिंसक हो गए थे। अब आपके समुदाय के लोगों को बिना किसी कारण के जो है, एक अपनी पर्सनल सोच की वजह से अगर आप उनका जनसंहार करने लगते हैं, उनकी हत्या करने लगते हैं, निर्मम हत्या करने लगते हैं, तो आप उस समुदाय के खिलाफ हो जाएंगे। ये स्वाभाविक है, मानव प्रवृत्ति में है ये। Now see, I live in a Muslim dominated area. Some days back during Ramzan, there was some disturbance that started taking a communal outlook. Communal का मतलब होता है सामुदायिक, and सांप्रदायिक. Sorry. My brother and I had gone for an iftar party in the neighborhood. इफ्तार पार्टी जो है रमजान के समय दिया जाता है। रमजान जो है एक तरीके से जो है, जैसे हमारे में हम लोग व्रत करते हैं हिंदू समुदाय में, वैसे मुस्लिम्स में जो है ये लोग रमजान ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें जो है इट इज बिलीव दैट, आई थिंक दे डोंट कंज्यूम नॉन वेज, आई होप सो। दिन भर में जो है 3 बार शायद नमाज अदा किया जाता है, आई एम नॉट वेरी क्लियर। नमाज अदा करते हैं ये लोग, छोटे बच्चे भी करते हैं, व्रत रहते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा जो सलाइवा होता है, जो थूक होता है ना, ये भी घोटना नहीं होता है। इसको भी नहीं घोटना होता है। और सुबह के समय में जो है मीठा खाया जाता है फास्ट शुरू करने के पहले, और शाम के समय में जो है तीखा चटपटा खाया जाता है। ये मैं अपनी फ्रेंड को देखी हूँ, हर नेम वाज निखत बानू अंसारी, और उसके घर में मैं अक्सर देखती थी जब रमजान चलता था तो। So they were dressed in traditional clothes, that is sherwani and salwar kameez respectively. And on returning home, my brother and I were asked to change our clothes to jeans and t-shirt. अब ये लोग जो है सलवार कमीज जो है, जो शेरवानी होता है, और जो ठीक है सलवार कमीज जो होता है, वो पहन के गए रहते हैं इफ्तार पार्टी अटेंड करने के लिए। जब वो लोग शाम को वापस घर आ रहे होते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप लोग जीन्स और टी शर्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। Now when everything is fine. मैम। Yes बेटा। मैम आई हैव अ डाउट। यस बेटा बोलो। मैम प्लीज, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनल? कम्युनल का मतलब सांप्रदायिक होगा मेरे ख्याल से। थैंक यू मैम।
ठीक है ना। कम्युनिटी का मतलब होता है संप्रदाय, सामुदायिक, समुदाय। ओके, और मेरी हिंदी उतनी सही नहीं है, बट आई ट्राई टू। ओके, एंड कम्युनल मीन्स सांप्रदायिक। ओके, ऑफन अक्सर ये माना जाता है रिलीजन इज द कॉज ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है ना, ऐसा माना जाता है कि धर्म जो होता है वो मुख्यतः कारण होता है। ठीक है ना, सांप्रदायिकता के लिए जो है वो उसको कारण ठहराया जाता है, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे हमारी जो धक्यानुसी जो सोच है वो इसके पीछे होती है सांप्रदायिकता के खिलाफ। ओके, now see, now when everything is fine, I wonder what was the reason that we were asked to change our clothes and why I didn't find it odd. Were our clothes giving away our identity, and is that identity linked to all kinds of fears and discrimination? ठीक है ना। अब जब सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो ये बच्चे जो है ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि इन्हें जो है ये कहा गया कि इनको जो है कपड़े जो है चेंज करने हैं, और अगर ऐसा ये नहीं करते, अभी मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ। यू कैन नॉट मिनिमाइज व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग, सो आई कैन नॉट मिनिमाइज इट। व्हाट आई कैन डू इज, ओके, अभी क्लियर कर दे रहे हैं बेटा। मीनिंग ऑफ कम्युनल इन हिंदी हो गया बेटा, इज दैट क्लियर? आई होप somebody raised a question. Is that clear बेटा? कम्युनल ma'am. मीन्स सांप्रदायिक। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। ओके बेटा, नहीं बच्चे जब क्वेश्चंस रेज करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। इंटरेक्शन शुड बी देयर बिटवीन द चाइल्ड, एंड एज आई टोल्ड यू, okay, all my schooling has been done in English and Bengali, but for the past 11 years I am teaching in UP, and I try my level best to give the proper translations. In the above section of this chapter, we saw how, okay, in the case of the Muslim community, there is a link between economic and social marginalization. तो इसमें हमने जो है, okay, एक लिंक देखा कि अगर आप आर्थिक रूप से हास्यकरण आपका हो रहा है तो उसका असर जो है समाज में भी आपका दिखाई दे रहा है। ये जो बच्चे